आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ जबलपुर के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सिविक सेंटर मड़ाताल से 1 अगस्त 2025 को महारैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। रैली दोपहर 1 बजे शुरू होगी, जो कि सिविक सेंटर से समदड़िया मॉल, मालवीय चौक होते हुए पुलिस कंट्रोल रूम के पास घंटा घर में समाप्त होगी, जिसकी जानकारी आज पत्रकार वार्ता में दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में संघ के सदस्य सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे। संविधान का विरोध कर रही थी, वो सफल नहीं हो पाई थी, परंतु आज उस संविधान के कारण लोकतंत्र मजबूत हुआ और वो ताकतें लोकतंत्र में प्रभावी हुई। अब उनकी नज़र इस संविधान को समाप्त करने की है। जो पहले मनुस्मृति लाना चाहते थे, वो आज भी मनुस्मृति के पीछे लगे हुए हैं। इसलिए गाहे बगाहे विगत लोकसभा चुनाव में उन्होंने 400 सीटों की मांग की थी और तब उन्होंने बोला था हम संविधान को बदल लेंगे। और भारत की जनता ने, जागरूक लोगों ने, वामपंथियों ने और मानवीय मूल्यों पर विश्वास करने वालों लोगों ने उनके इरादों को कामयाब नहीं होने दिया। अब पुनः वो शक्तियां अपने दूसरे लोगों के माध्यम से संविधान में छेड़छाड़ कर रही हैं। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों को अलग करने की बात करते हैं। एक छोटा तरीका हो सकता है, हमारी देश की प्रस्तावना है उसके साथ छेड़छाड़ कर रही है। और दूसरी बात, जो 27% का आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया गया है, उस आरक्षण का लाभ उनको नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं तथा नाना प्रकार की रुकावटें ये आरक्षण विरोधी ताकतें लगातार करती चली आ रही हैं। ये ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के सदैव खिलाफ रही हैं। ये महिलाओं के खिलाफ लोग हैं और ये लोगों को धार्मिक मुद्दों और भावनाओं में उलझाना चाहते हैं। इन तमाम बातों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में आरक्षण का जो लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है और संविधान के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, समस्त पांचों वामपंथी दल मिलकर संविधान विरोधी जो कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ लामबंद हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। और उसी तारतम्य में जबलपुर में आवास के द्वारा जो आवाज़ उठाई गई है, उसमें हम वामपंथी सभी धड़े इस आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं। और 1 तारीख को जो रैली निकल रही है, उस रैली में बढ़ चढ़ कर हम भाग लेंगे। और ये शुरुआत है और उसके बाद जन जागरण का कार्यक्रम किया जाएगा, ताकि हम जो लोग हमारे लोग हैं उनको बता सकें कि यह आरक्षण था जिसने आपको नागरिक बनाया है। क्योंकि ये लोग आपको जाति में बांटना चाहते थे, महिलाओं को वंचित करना चाहते, दलित आदिवासी इनके एजेंडे में कभी नहीं थे, वोट की ताकत देना नहीं चाहते थे। संविधान ने आपको नागरिक को वोट की ताकत दी है। वोट की ताकत को छीनने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इस उद्देश्य से किया है कि 1 अगस्त को संविधान बचाओ देश बचाओ और ओबीसी आरक्षण 27% बहाल करो की मांग को लेकर हमारे द्वारा रैली का आयोजन किया गया है। आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ एवं ओबीसी, एससी, एसटी संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं वामपंथी संगठनों के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में हमारा यह कार्यक्रम है। और जो भी हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और लोकतंत्र और सामाजिक न्याय विश्वास करने वाली ताकतें हैं, वो तमाम ताकतें हमारे इस आंदोलन में शामिल हैं। और हम इस महारैली के माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना चाहते हैं कि संविधान के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या किसी प्रकार का संविधान की अवमानना को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा जो ओबीसी का 13% आरक्षण होल्ड पे रखा गया है, यह सरकार की अदूरदर्शिता की वजह से है और उसको तत्काल होल्ड मुक्त कराएं और 27% आरक्षण लागू करें। क्योंकि हमारे ओबीसी के जो बच्चे जो बेरोजगार है, वो शासकीय नौकरियों में नहीं आ पा रहे हैं और ना ही उनको जो है उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो पा रहा है, ना ही उनको जो है अवसर की समानता के सिद्धांत का उल्लंघन भी उनके साथ हो रहा है। और आरक्षण से बहुजनों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और हम सब जो है बाबा साहब अम्बेडकर की इस विरासत को बचाने के लिए, संघर्ष करने के लिए संकल्पित हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोगों ने आज यह पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम महारैली निकाल रहे हैं। और उसमें हम सरकार को ये संदेश देना चाहेंगे कि किसी भी तत्व के द्वारा अगर इस तरीके से संविधान के खिलाफ बात की जाती हो, चाहे वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हो, चाहे वो सरकार में बैठे हुए लोग हों, इन सारे लोगों को अपने मुंह पे लगाम रखना चाहिए और संविधान की संप्रभुता और संविधान की गरिमा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। रैली हमारी सिविक सेंटर से प्रारंभ होगी और सिविक सेंटर से ये मालवीय चौक से आपका अंजुमन मार्केट से करमचंद चौक से घंटाघर से पुलिस कंट्रोल रूम के पास हमारा जमावड़ा होगा, जहां हम जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम पर ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें हमारी मांग होगी कि संविधान के साथ किसी प्रकार की खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाए। जो संविधान के खिलाफ बयानबाजी करता है उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर किया जाए
और हमारा ओबीसी का जो आरक्षण है 27% आरक्षण, वो मध्य प्रदेश में उस खिलवाड़ किया जा रहा है उस आरक्षण के साथ, उस आरक्षण को यथावत बहाल किया जावे। देवेश कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।